अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद दोबारा मंसूर अली खान के हत्थे चढ़ गया। मंसूर अली खान ने दोबारा उनसे ऐसे सवाल किए कि बेचारे के पास किसी कोई सवाल का जवाब नहीं था। सवाल गंदम होता था, जवाब चना देते थे। आइए नाज़रीन पहले उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। इस्लामाबाद के एक दुकानदार से जिसके ऊपर मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। ये मियाँ साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज? मर्सिडीज गाड़ी 2008 में, ये भी तोशा खाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको लॉटरी हुई थी। ये 2008 में उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशा खाना से ले ली गई। ये क्यों हुआ? ये मेरी बात सुने, ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्लीज लिसन टू मी। दिस इज द लिस्ट। अगर ये गाड़ी आप कहते हैं ठीक आई है, ठीक, तो उसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। कानून विल फॉलो इट्स कोर्स, दैट्स इट। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक स्पेशल जो है वो ऑर्डर निकाला और उनको क्लियर कर दिया, जबकि एक्चुअली तोशा खाना के रूल्स हैं। ये कैबिनेट डिवीज़न का मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये 25 जून 2007 का है और इसका पॉइंट नंबर 11 कहता है, आपको Listen to me, just listen to me. Antique items and vehicles shall not be allowed to be purchased by the recipients. Antiques shall be placed in the museums or displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. ये 2007 के रूल्स हैं। देखिए, कानून अपना रास्ता बनाएगा। नहीं ले रहा ना? क्यों नहीं? कानून नहीं ले रहा। That's the surprising thing. कानून अपना रास्ता बनाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बात सुन लें। और आप ये 42 लाख की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कानून अपना रास्ता लेगा, अपनाएगा, और जो कानून फैसला करेगा, हम सब शख्स जो चोर डाकू कहता था सबको, आज सबसे बड़ा चोर डाकू खुद निकला। I'm not concerned about him. I'm concerned about you ना। I'm concerned about you. आप बताइए कि ये ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? मैंने ये It's not a certificate. It's about you. To Nawaz Sharif, ये to his government, मैं and to this humble soul. Where is this car? And to our party. Where is this car? And to our country. Where is this car? ये मर्सिडीज गाड़ी किधर है? बात सुनिए ना। Have you asked your brother ये गाड़ी किधर है? नहीं, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। आपकी 2019 की मेरे पास कुछ डिटेल निकली, आपके जो ऐसे डिटेल्स हैं। 670 कनाल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर शो हो रहा है जी, ठीक है। इसके अंदर आपका एक घर जो है वो यूके के अंदर भी शो हो रहा है। यू एक्सेप्ट दैट और नॉट? Declared. आई एक्सेप्ट दैट। मैंने कब किया? बट यू एक्सेप्ट इट? अभी भी है? आई डू। यूके में है अभी भी घर? एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास है? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप यू शुड नॉट आस्क प्लीज, दिस इज अनफेयर इन योर पार्ट। आई टोल्ड यू अ केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट। इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली, तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं? मैं क्यों जानूं उनसे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, क्या नहीं है? इट्स देयर बिजनेस। पूरा शरीफ खानदान स्पॉटलाइट के अंडर आ रहा है, तो आ रहा है बिल्कुल। एंड यू आर नॉट विलिंग टू आंसर दिस के एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं? मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमारी जो जायदादें अपनी अपनी हैं, आई वुड पोक माय नोज ओवर देयर, व्हाई शुड आई? So you It's don't, not my business. you never asked anyone? Absolutely not. आप उसका नहीं, आपको नहीं ना पता मियां साहब हसन मुझसे के या कभी हुसैन या बड़े मियां? मैंने कभी उनसे पूछा? आप ये सवाल नहीं करते आप उसमें? कभी नहीं किया। अलबत्ता आप ये जरूर पूछें इमरान नियाजी कि आपकी बहन अलीमा खान के पास ये एसेट किस तरह आ गया? इमरान नियाजी मेरे सामने बैठा होता ना तो आई स्वेयर आई वुड हैव आस्क्ड। मेरे सामने मुस्लिम लीग नून का सदर बैठा है ना, तब भी नहीं आपने पूछा ना? नहीं, किसने नहीं पूछा? यू हैवंट सीन दोस इंटरव्यूज? यू हैवंट सीन दोस इंटरव्यूज? आपकी सोच से बाहर है। नहीं। अच्छा चले, मैं उसी इंटरव्यू से रिलेटेड एक सवाल कर लेता हूँ जो मैंने उस वक्त खान साहब से पूछा था। इमरान खान की, मैंने आपको ये जवाब दे दिया। ठीक है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता एवनफील्ड के पार्टनर किसके? नो आइडिया। गॉट इट। आपकी 2019 की मेरे पास कुछ डिटेल निकली, आपके जो ऐसे डिटेल्स हैं। 670 कनाल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर शो हो रहा है जी, ठीक है। इसके अंदर आपका एक घर जो है वो यूके के अंदर भी शो हो रहा है। यू एक्सेप्ट दैट और नॉट? Declared. आई एक्सेप्ट दैट। मैंने कब किया? बट यू एक्सेप्ट इट? अभी भी है? आई डू। यूके में है अभी भी घर? एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास है? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप यू शुड नॉट आस्क प्लीज, दिस इज अनफेयर इन योर पार्ट। आई टोल्ड यू अ केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट। इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली, तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं? मैं क्यों जानूं उनसे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, क्या नहीं है?
It's their business. پورا شریف خاندان اسپاٹ لائٹ کے انڈر آ رہا ہے تو آ رہا ہے بالکل. اینڈ یو آر ناٹ ولنگ ٹو آنسر دس کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہماری جو جائیدادیں اپنی اپنی ہیں, I would poke my nose over there. Why should I? So you It's not don't, my business. you never asked anyone. Absolutely not. آپ اس کا نہیں, آپ کو نہیں نہ پتا میاں صاحب حسن مجھے کی یا کبھی حسین یا بڑے نہ میاں میں سے. نے کبھی ان سے پوچھا. آپ یہ سوال نہیں کرتے آپ اس میں. کبھی نہیں کیا. البتہ آپ یہ ضرور پوچھیں عمران نیازی کہ آپ کی بہن علیمہ خان کے پاس یہ ایسٹ کس طرح آ گیا. عمران نیازی میرے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو آئی سویئر آئی وڈ ہیو آسکڈ. میرے سامنے مسلم لیگ نون کا صدر بیٹھا ہے نا. تب بھی نہیں آپ نے پوچھا نا. نہیں, کس نے نہیں پوچھا. یو ہیونٹ سین دوز انٹرویوز. یو ہیونٹ سین دوز انٹرویوز. آپ کی سوچ سے باہر ہے. نہیں. اچھا چلے میں اسی انٹرویو سے ریلیٹڈ ایک سوال کر لیتا ہوں جو میں نے اس وقت خان صاحب سے پوچھا تھا. عمران خان کی, میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا. بٹ ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا ایون فیلڈ کے پارٹنر کس کے. گاٹ اٹ. آپ کی جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے شہباز شریف اور منصور علی خان کی بڑی گفتگو سنی. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس لنڈن والے اپارٹمنٹ کس کے ہیں اور کس کے نام پر ہیں, وہ کہاں سے آئے. یعنی کہ وہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ خلائی مخلوق ان کو دے گی. اور جب منصور علی خان نے ان سے نواز شریف کی گاڑیوں کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا جواب دہ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا وہ گاڑیاں کہاں سے آئیں. جب حسن حسین کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. یعنی کہ پاکستان کے ملک کا وزیر اعظم وہ ہے جس کو اپنے ہی گھر میں نہیں پتا کہ اس کے گھر والوں کی پراپرٹیز کیسے بن گئی, ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئیں. جب وہ اپنے گھر کے بارے میں ہی کچھ نہیں جانتا تو وہ ملک کو کیسے سنبھالے گا اور اس ملک کو کیسے چلائے گا. منصور علی خان نے ان کو مزید آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ نے جب عمران ریاض غائب ہوئے تھے تو آپ نے ان کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہا. تو انہوں نے کہا میں نے کینیا والے صدر سے بات کی تھی. پھر منصور علی خان نے کہا کہ میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے ہاں میں بھی تو عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا سر جی کینیا میں تو ارشد شریف کا قتل ہوا تھا, عمران ریاض تو پاکستان میں ہی اغوا ہوئے تھے. تو پھر وہ چپ ہو گئے. پھر منصور علی خان کو بار بار ایک ہی بات کہتے یار مزید مشکل سوال نہیں کرو, تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. اور اسی انٹرویو سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ حال ہے. جب ان سے سوال گندم پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ لوگ اب بھی آئے ہیں تو ملک کو لوٹیں گے, لوٹ کر چلے جائیں گے. جی تو ناظرین, ویڈیو کے بارے میں اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.